Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इंदौर के बेलमोर पार्क में बिल्डर के ऑफिस में आग लग गई है। आग लगने से फर्नीचर सामान समेत पूरा सामान जो था वो खाक हो गया, यानी पूरी तरह से जल गया है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कहां आग लगी है? इंदौर के बेलमोर पार्क में बिल्डर के ऑफिस में आग लगी है। आग लगने से अब तक क्या हुआ? आग लगने से फर्नीचर समेत पूरा सामान जलकर खाक हो गया। अच्छा, आग कैसे लगी होगी, क्या आशंका है? तो जानकारी हमें ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, ऐसी आशंका है। अच्छा, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर है वो बता पाएंगे कि अभी स्थिति क्या है। तो ग्राउंड पर निहारिका है भी वहीं पर मौजूद है। तो निहारिका, अभी का अपडेट क्या है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? देखिए राहुल, आप जो खबर पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो खबर सही थी, बेलमोर पार्क वाली। लेकिन आपको बता दूं कि अब हम जो मौके पर है वो दूसरी जगह आग लगी है। महिदपुर वाला फर्नीचर का जो शोरूम है उसमें आग लगी है। काफ़ी बड़ा 8 मंजिला शोरूम है। ऐसे में ऊपरी 3 मंजिल पर आग लगी है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। लाखों का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है। चूँकि सभी को पता है महिदपुर वाला जो है वो फर्नीचर का शोरूम है और ऐसे में काफ़ी जाना माना शोरूम है। यहाँ पर करोड़ों का सामान एक साथ पड़ा हुआ होता है। ऐसे में 8 मंजिला ये जो शोरूम था, इसमें 3 मंजिल पर भीषण आग लगी थी। हैरानी की बात ये थी कि शोरूम बंद था। आग कैसे लगी, कब लगी, कब से धधक रही है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। सुबह के समय जैसे अमूमन तौर पर 11 बजे शोरूम खुलता है, तो शोरूम खुला। अंदर जो भी कर्मचारी काम करने वाले हैं वे लोग अंदर आए तो उन्हें धुआं दिखा और धुएं के चलते ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका था। आग यहाँ पर बेहद भीषण हो चुकी थी। ऐसे में जैसे ही कर्मचारियों ने देखा, उन्होंने शिकायत लगाई। शिकायत लगाते ही दमकल विभाग के कई कर्मचारी यहाँ पहुँच चुके हैं। 3 से 4 फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिनके माध्यम से अब फिलहाल इस पूरे शोरूम में आग जो लगी है उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी यहाँ पर कैसे प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो दमकल विभाग की टीम है वो ऊपर तक भी पहुंची हुई है और वहीं पर यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है आग पर काबू पाने के लिए। भैया, आपने देखा था आग कैसे लगी, कब लगी, कुछ पता है? नहीं, हम लोग बाद में आए। एक्चुअल में ये लग चुकी थी, 7वें फ्लोर पे स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे फिर नीचे गई थी। जी, आप यहाँ पर काम करते हैं? जी हाँ। तो आप लोगों ने कब देखा कि आग लगी? हमें मैसेज आया, फिर हम तुरंत आए। हाँ। अभी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कितने रुपए का माल जो है उसका नुकसान हुआ होगा? नहीं सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं उनके द्वारा लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो 3 मंजिला ऊपर का फ्लोर था उस पर आग लगी। और राहुल, जिस प्रेशर से यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं उससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों का माल यहाँ पर रखा रहता है। और फिलहाल जो है वो 3 से 4 लाख रुपए के माल की आगजनी में यहाँ पर नुकसान होने का जो अनुमान है वो फिलहाल लगाया जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो ये मैं इस वक्त 6th फ्लोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इतना सामान रखा है। ठीक इसी तरह से हर जगह यहाँ पर जो फर्नीचर है वो रखा रहता है। हालांकि ये गनीमत रही कि पूरे फ्लोर्स में आग नहीं लगी, ऊपरी फ्लोर्स में आग लगी थी। और जब तक आग और फैलती और भयावह रूप लेती तब तक यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे वे पहुँच चुके थे। यहाँ पर दमकल विभाग पहुँच चुका था, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था और काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल लपटें नहीं उठ रही है, लेकिन जो आग लगी हुई थी वो जो धधक रही है उस पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाता है। जी, बहुत धन्यवाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए निहारिका। यानी आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, मॉल तक ये आग पहुंच गई है और जब कर्मचारी सुबह आए तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई और दमकल की 4 से 5 गाड़ियां वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ये फायर ब्रिगेड की टीम है। आप देख सकते हैं अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।